अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। और अगर आप हमें देख रहे हैं तो ये न्यू चैनल है और नो डाउट कमेंट्स उस पे भी आए थे कि हमें बुरा लगा है, आपका चैनल जो है बंद हो गया। और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सेलिब्रेट किया। बहरहाल मिले-जुले कमेंट्स थे और हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं हर वीडियो में और यही चाहते हैं कि अमन का पैगाम लेकर। और जिस वक़्त अब अभी सिचुएशन जो चल रही है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बॉर्डर लाइन के ऊपर। तो नो डाउट, लेकिन जो लोग जो है अभी देख रहे हैं हमें, तो आप लोग तो जानते हैं हमें। और ये नया चैनल, अगर प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट कर दें, पहले जैसे आप हमें कर रहे थे। और बाकी जिस तरह की सिचुएशन ऑल ओवर पाकिस्तान हुई है यूट्यूबर्स को दूसरी लेकर। बात ये है ना कि ना तो कोई किसी हमारी गवर्नमेंट को फर्क पड़ा है हमारे किसी चैनल के बैन होने से, ना उसको ही कोई किसी इम्पैक्ट और हमारे हमसाए या आगे पीछे किसी को कोई फर्क नहीं है। किसी सीधा को इम्पैक्ट कोई अब है। टेंशन नहीं है भाई। टेंशन सिर्फ उनको है जिनके ब्लॉक हुए हैं, जिनके इंडिया में ब्लॉक हो गए हैं ना। सिर्फ टेंशन उन लोगों के जिनके हैं। थोड़ा बहुत जो है वो उनको आ रहा था वो भी रुक गया। तो हालाँकि ना वो मुलव्वस थे इन सारी चीज़ों में। एक ही ये चीज़ है कि वो पाकिस्तानी है जी, इसलिए जो है वो ब्लॉक हुए हैं। ये भी नहीं है कि कोई जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है या कोई जो है वो अच्छी वीडियो बना रहा है। हमने तो कोई प्रोपेगेंडा किया ही नहीं है कभी भी। आप लोगों के सामने ही है सारी वीडियो, आप लोग देखते ही रहे हैं। तो सिर्फ़ ये है कि हम वीडियो अपलोड करते थे, जो न्यूज़ होती थी उसके बारे में, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो, पॉज़िटिव वीडियो एक किस्म की पेश करते थे। दोनों तरफ जो है वो ठीक रहे सारा कुछ। हम ऐसे ही मतलब पेश करते थे। हमने कोई ऐसे नहीं कि अपने से कोई न्यूज़ दी हो या अपने से कुछ बताया हो। तो लेकिन ये है कि फिर भी मतलब बैन हुआ है। चलें वो तो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो हम समझ सकते हैं क्योंकि हालात ही ऐसे हैं अभी। तो किसी को बुरा-भला जो है वो कह के हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बहरहाल अगर आपको लगता है कि हम जो है वो ठीक काम कर रहे हैं और तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो हम ना तो पहले कभी वीडियो लेके आए थे, ना अब लेके आए। कुछ लोग कह रहे थे कि अब पता चलेगा इनका कि कैसे हुँ, इनके अंदर है। भाई हमारे अंदर वैसे ही हैं जैसे कि पिछले चैनल में थे, अभी भी वैसे ही होंगे। तो पिछले लेकिन ये पता नहीं मैं कितने एक सालों से ऐसे ही एक चल बात रहा है। करूँगा, ना टेररिस्ट को फ़र्क पड़ा है हमारे चैनल बंद होने से, ना ही जो है वो पाकिस्तान के किसी को जो है वो फ़र्क पड़ा है, ना गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है तो हम जैसे लोगों को सिर्फ़ पड़ा है। तो ये बात आप लोग भी समझ सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि उनको जो है वो टैक्स जाता है, वो टैक्स वैसे भी हमसे वो ले लेते हैं किसी न किसी तरीके। वो टैक्स इतना भी नहीं मतलब कि जाता होगा। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना जिनके चैनल हैं भाई, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो असल में प्रोपेगेंडा करने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि इंडिया में भी बैठे हुए हैं भाई, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अक्सर उनके चैनल जो हैं अभी भी चल रहे होंगे। ये पाकिस्तानी बहुत तो सारे चैनल हैं जो अभी तक चल रहे हैं। चल रहे होंगे भाई, लेकिन ये है कि जो बंदा सही वीडियो बनाता है, जो दोनों मुल्कों की बात करता है, अमन की बात करता है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता, तो मेरे नहीं ख्याल कि उनका चैनल जो है वो ब्लॉक होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो। मैं नहीं चाहता कि उनके चैनल ब्लॉक हो। भाई वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, ना कभी हमने जो है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ को बात की है। हाँ, अगर कोई वजह हो, कोई रीज़न हो तो हम बात करेंगे उस पे। लेकिन अगर नहीं है तो हम खामखा जो है वो हर एक किसी को भी नहीं झगड़ते। तो लेकिन ये है कि आप लोग देखिए और सपोर्ट कीजिए हमें। और अभी जो है वो न्यू चैनल बनाया है। अभी जो है वो फ़नी वीडियो जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो जो है वो चेंज करें। वीडियो चेंज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। काफ़ी ल सारे लोग ऐसे हैं जो कि सियासी वीडियो भी नहीं करते थे लेकिन उनका भी चैनल जो है वो ब्लॉक लिस्ट में है। तो ये मेरे नहीं ख़्याल कि इस वजह से है। लेकिन फ़नी वीडियो हम इसलिए नहीं लेके आ रहे क्योंकि हालात वैसे नहीं है कि हम फ़नी वीडियो करें यहाँ पे। यहाँ पे हम हँसे, खुशी मनाएँ। तो इसलिए जो है वो जो लेटेस्ट न्यूज़ है अभी विल वक़्त उस पे वीडियो लेके आएँगे। लेकिन ऐसा-ऐसा जो है वो अगर दूसरा ओपन हो जाता है तो इस चैनल को हम फ़नी बना लेंगे। इस पे फ़नी वीडियो आ जाएँगे और दूसरे पे जो है वही आती रहेंगी। लेकिन अगर वो ओपन होता है तो नहीं होता तो यही मेन होगा फिर। तो बहरहाल अभी वीडियो देखते हैं। वीडियो का टाइटल है जी पहलगाम अटैक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जी। और कश्मीर में जो हुआ है उसकी लेटेस्ट न्यूज़ आई है। आरजे रौनक भाई की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं। मोहम्मद समीर खोखर, वेरी सैटानिक बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। दोस्तों, पहलगाम हमले का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक टूरिस्ट जिप लाइन से पहले अपनी सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रहा है। ये शख्स जब वीडियो बनाते बनाते आगे जा रहा है तभी उसके बैकग्राउंड में आपको भागते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स को तो गोली लगती है और वो वही मैदान में गिर जाता है।
लेकिन ज्यादातर लोग एक अलग ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस आदमी को जिप लाइन पर बिठाते वक्त पीछे खड़ा शख्स अल्लाहू अकबर बोल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। पीछे खड़े दोनों लोकल लोग नॉर्मल दिख रहे हैं। उस वक्त तक गोलियां भी चलनी शुरू हो गई थी। वो शख्स अल्लाहू अकबर बोल रहा है, मतलब उसे पता चल चुका था कि तब तक वहां क्या हो रहा है। बावजूद इसके उसने जिप लाइन से जा रहे उस शख्स को रोका नहीं। 1 मिनट का ये वीडियो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें अगर ऐसी ही हैं जैसी नजर आ रही हैं तो ये वाकई काफी सीरियस मामला है। सिक्योरिटी एजेंसीज का वो दावा भी इससे पुख्ता होता है कि हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोकल लोग थे जो घोड़े वालों की शक्ल में, छोटे मोटे दुकानदारों की शक्ल में वहां पहले से मौजूद थे और इन्हीं लोगों ने आतंकियों की मदद की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अभी उसे लेकर पुख्ता एविडेंस मिलना बाकी है, जांच चल रही है, इसलिए हम उस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह ये वीडियो सामने आया है और पीछे खड़े लोग जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे सवाल तो बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। साथ ही एक सवाल ये भी है कि अगर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ और पड़ोसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो सामने से रिएक्शन क्या आ सकता है। इसी के बारे में हमने एक स्पेशल पॉडकास्ट में बातचीत करी कर्नल शैलेंद्र सिंह जी के साथ, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इस मामले में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इस एपिसोड को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद जैसे जैसे लोकल लोगों के शामिल होने के सबूत मिल रहे हैं, उसे देखकर पूरे देश को तकलीफ हो रही है। कश्मीर में इन लोगों को जो सपोर्ट मिली है उसकी तकलीफ तो है ही, लेकिन बाकी भारत में भी इस हमले के बाद जिस तरह से लोग इनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, इस हमले के पीछे सरकार की साजिश बता रहे हैं, उसे देखकर भी पूरे देश को तकलीफ है। दोस्तों, एक एक करके ऐसे हर आदमी की आज खबर लेंगे जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद देश को शर्मिंदा किया है। इसमें हमले का जश्न मनाने वाले लोग भी हैं, हमले के ही दूसरे दिन कश्मीर घूमने जाने वाली आंटियां भी हैं जो ये बोल रही हैं कि ये सब नॉर्मल है, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। इसमें वो ऐसे जाहिल सिंगर कम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो हमले को भारत सरकार की ही साजिश बता रहे थे और अब उनके वीडियोस पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। साथ ही इसमें हमारे ही कुछ ऐसे बेशर्म नेता भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान पर अटैक करने की क्या जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में इन सब की लंका लगने वाली है। वीडियो पूरी देखना और अपने दोस्तों से इसे शेयर भी जरूर करना। पहले बात कर लेते हैं उन 2 दर्जन से ज्यादा जिहादियों की जिन्हें पहलगाम हमले के बाद इसलिए अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि ये लोग या तो इस हमले के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे या फिर इसके पीछे भारत सरकार की साजिश बता रहे थे। 27 अप्रैल की भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से हमले के बाद 4 दिनों में पूरे भारत में अब तक 28 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है और गिरफ्तार होने वाले कोई मामूली लोग नहीं है। इनमें तो एक जो है वो असम की विपक्षी पार्टी का MLA भी है। इसके अलावा गिरफ्तार होने वाले लोगों में एक पत्रकार, एक वकील, 2 रिटायर्ड टीचर और स्टूडेंट्स भी हैं। मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आप ये कहकर डिफेंड कर सको कि भैया बेचारा तो अनपढ़ है, उसे पॉलिटिक्स की समझ नहीं आती। मतलब एक तो इनमें एक बंदा विधायक है जिसने भारतीय संविधान की कसम खा रखी है, एक वकील भी है जिसका काम ही है देश के संविधान और कानून के हिसाब से चलना, 2 रिटायर्ड टीचर्स भी हैं, मतलब जिन्होंने 60 साल की उम्र देखी है, सारी जिंदगी बच्चों को तालीम दी है, सारी जिंदगी सरकार से पैसा उठाया है। उस सब के बावजूद इन लोगों की मजहबी और कट्टर सोच पर इनकी तालीम का कोई असर नहीं पड़ पाया। इतने बड़े हमले के बाद भी ये लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ लिख और बोल रहे हैं। मतलब मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान से आए लोगों को तो आप उनका वीजा और पहचान पत्र देकर वापस भेज दोगे, मगर ऐसे लोगों का क्या करोगे जिनका शरीर तो हिंदुस्तान में, जन्म भी यहां हुआ है, लेकिन इनकी सोच, इनकी आत्मा, इनका ईमान पाकिस्तान में, जो ऐसे नाजुक हालात में भी अपने देश के साथ नहीं खड़े बल्कि उस मुल्क के साथ खड़े जिसने आपके देश में हमले करवाए। क्या इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और हो सकती है क्या? प्लीज बताओ। और अफसोस और फिक्र की बात यह है कि अभी तो सिर्फ 28 लोग पकड़े गए। इन जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बंद कमरों में यही सब बातें कर रहे होंगे, इस हमले में मारे गए लोगों की मौत का जश्न मना रहे हैं। उनका आप क्या करेंगे? उनमें से न जाने कितने ऊपर से आपको ये दिखाएंगे कि उन्हें कितना अफसोस है, मगर अंदर से वो क्या सोचते हैं वो आपको कभी पता लगने ही नहीं देंगे। जाहिलों की दूसरे तरह की एक फौज भी है। इस फौज में ऐसे मूर्ख, बुद्धिभ्रष्ट सिंगर कम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी सरकार और एजेंसियों को घेरते हुए कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो वीडियोस आज वायरल हैं। उन्हीं वीडियो को दिखाकर पाकिस्तानी हमसे पूछ रहे हैं कि भैया जब आपके लोग ही ऐसा बोल रहे हैं तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो सवाल? और ऐसे लोग, ऐसे इन्फ्लुएंसर सच में ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश को और कुछ पार्टियों के खिलाफ लिख बोलकर ही अपने पीछे ऐसे पंचर पुत्रों की भीड़ तैयार कर रखी है। अब जैसे हर दुकानदार कैसा करता है, माल वही तैयार करेगा ना दुकानदार जैसा उसके पास ग्राहक है, कस्टमर है, तो
इस तरह के 1.5 करोड़ के इन्फ्लुएंसर्स भी कंटेंट वही तैयार करते हैं जो इनकी भारत विरोधी ऑडियंस को पसंद आता है, फिर चाहे खुद अपने ही देश पर हमला क्यों ना हुआ, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि जिस तरह के लोग इन्हें देखते सुनते हैं उन्हें इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने भारतीय इस हमले में मारे गए या मरने वालों में कितने हिंदू थे। उन्हें तो हर मौके पर सरकार की, मोदी की बुराई सुननी है। तो ऐसे मौके पर भी अगर कोई उन्हें यह बता दे कि इस हमले में भी सरकार की गलती है तो यह सुनकर उनको मजा आता है। मतलब व्यूज और लाइक्स के इस गेम में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने दुश्मन देश में भी अपने मुल्क को शर्मिंदा कर देने से फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह एक एक्टर हैं जिनका नाम है अतुल कुलकर्णी, जिनकी ट्विटर टाइमलाइन प्लीज आप जाकर देखिए। हमले के बाद से अभी तक पीड़ितों के लिए सर जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन एक ही दिन में 6 बार ये लिख चुके हैं बैक टू बैक 2-2 घंटे के गैप में कि चलो कश्मीर, कश्मीर तुम्हें बुला रहा है। फिर कश्मीर पहुंच भी गए, वहां जाकर क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कश्मीरियों को ये दिखाने आया हूं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पूछता हूं भैया तुम जाओ कश्मीर, उनको बोलो कि तुम उनके साथ हो, हम सब कश्मीरियों के साथ हैं। मगर इतने दिनों से तुमसे क्या एक भी लाइन, एक भी ट्वीट उन 25 हिंदुओं के लिए नहीं लिखी गई जिन्हें सिर्फ उनके हिंदू होने के लिए ही मार दिया गया कश्मीर में ही? मरने वालों में से 5-6 लोग तो कम से कम तुम्हारे स्टेट महाराष्ट्र के हैं सर जी। आपने आज तक जो भी नाम कमाया, फेम कमाया, पैसा कमाया, सब महाराष्ट्र की जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही कमाया है। आज कश्मीरियों के साथ खड़ा होने के लिए वहां चले तो गए। कितना अच्छा होता अगर हमले में मारे गए किसी एक मराठी फैमिली के पास पुणे या मुंबई में भी चले जाते, उनकी बीवी और बच्चे का हौसला बढ़ाते। मगर ना, जो लोग धर्म के नाम पर मारे गए, जिनकी पैंट उतार कर उनको गोली मारा गया, जिनका धर्म पूछकर उन्हें मार दिया गया, उन्हें तसल्ली देने के लिए आपके पास एक ट्वीट नहीं है, एक लफ्ज नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आपको पहले जरूरी क्या लगा कि उस स्टेट के लोगों को तसल्ली दे दूं जहां ये सारा कांड हुआ है, क्योंकि वहां टूरिस्ट की बुकिंग कम हो रही है ना, वहां सब कुछ कैंसिल हो रहा है, धंधा जा रहा है। जान चली जाए चलेगा, धंधा नहीं जाना चाहिए सर, है कि नहीं? हेलो, आतंकवादी हैं, वो संदेश क्या देना चाहते हैं हमें? वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत, वही तो संदेश दे रहे हैं वो टूरिस्ट को। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई। पहलगाम हमले में जिनके पति या रिश्तेदार मारे गए हैं, जिनकी आंखों के सामने उनका कत्ल हुआ है, वो ये बोल रहे हैं कि मारने से पहले आतंकियों ने उनके पति का धर्म पूछा। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में बैठे एक मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आतंकियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा। इन्हीं नेताजी ने बोला कि नहीं, इस हमले के बाद हमें पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद अभी भी दोनों देशों के बीच कुछ चीजें सुलझाई नहीं जा सकी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मणिशंकर का शायद डायरेक्ट इशारा कश्मीर की तरफ ही है। और इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला, एक वीडियो हमने बनाई थी, उन्होंने भी बोला था भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है ये हमला उसी के विरोध में हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे बयान पाकिस्तान के साथ हमदर्दी वाले हैं। इनमें से कुछ बयान अपने तरीके से हमले को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब होता यह है ना कि बाद में पाकिस्तान भारत के इन्हीं नेताओं, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के बयान को ट्विटर पर शेयर करके, टीवी पर चलाकर यह साबित करता है कि यह मामला भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। अब जैसा मैंने कहा कि हम पाकिस्तान से तो निपट सकते हैं, भारत में बैठे पाकिस्तानियों को तो उनके देश वापस भेज सकते हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से, कर्म से, आत्मा से, गुर्दे से, फेफड़े से, कलेजे से जो पाकिस्तानी भारत में बैठे हैं, जिनके आधार कार्ड पर भारतीय लिखा है, उनका क्या करोगे? देखो, अब तक जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, इन सब के अपने अपने एजेंडे हैं। कोई हमले को इसलिए जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा बोलने से उनका वोट बैंक खुश हो जाएगा। कोई हमले के लिए पाकिस्तान की बजाय अपनी सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करके उसके सब्सक्राइबर्स खुश होंगे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है उस आम आदमी की इनसेंसिटिविटी देखकर। हमले के अगले ही दिन कुछ लेडीज का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक मैडम बोलती हैं कि अरे यहाँ तो सब ठीक है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में। इसके बाद ऐसे कितने ही वीडियो आए हैं जिसमें लोग कैमरे पर ये बोलते हुए देखे गए हैं कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हम लोग मजे में हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ ना दोस्तों, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ। हैरानी होती है कि क्या ऐसे लोगों के मन में 1% भी ख्याल नहीं आता कि अभी कुछ दिन पहले जो लोग मारे गए थे वो अपने ही देश के थे, अपने ही धर्म के थे, उनके मारे जाने में लोकल आतंकियों के शामिल होने के भी सबूत मिले। ऐसे में तुम कैसे हमले को छोटी मोटी घटना बताकर इतनी बेशर्मी से वहां से वीडियो डाल सकते हो यार? क्यों इनमें से कोई ये सवाल नहीं पूछता कि जो घाटी टूरिस्ट के लिए इतनी सेफ बताई जा रही है वो कश्मीरी पंडितों के लिए सेफ क्यों नहीं है? ठीक है, हम भरोसा करते हैं कि कश्मीर टूरिस्टों के लिए सेफ है, हम वहां जाएंगे भी, लेकिन भाई ऐसा भरोसा तुम कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दिला पा रहे हो? उनके लिए भी कोई कैंडल मार्च निकाल दो और कैंडल मार्च निकाल कर बोलो कि नहीं भाई, घाटी सेफ है आपके लिए, वापस आकर बस जाओ। जो लोग हमले के बाद भी वहां घूमने जा रहे हैं, उनमें से क्या किसी के भी मन में उन लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है जो आज भी अपने धर्म की वजह से कश्मीर में मारे जा रहे हैं?
मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, हमें किसी के कश्मीर घूमने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज जाओ, मगर वहां जाने के बाद एक सवाल जरूर पूछना वहां किसी भी लोकल को पकड़ के कि जिस कश्मीर में टूरिस्टों का आप लोग स्वागत कर रहे हैं वहां कश्मीरी पंडितों का स्वागत क्यों नहीं है? टूरिस्ट तो फिर भी वहां घूमने जा रहा है, कश्मीरी पंडित तो वहां का मूल निवासी है, कश्मीर तो उसका अपना घर है। अगर कश्मीरियों को टूरिस्टों के न आने का दुख है तो उन्हें इससे कहीं ज्यादा दुख तो उन्हें कश्मीरी पंडितों के वहां न आने का होना चाहिए कि नहीं? बस एक बार वहां किसी भी लोकल कश्मीरी से पूछिएगा कि भैया कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने के लिए कश्मीर में कोई रैली कब होगी, कोई कैंडल मार्च कब निकाला जाएगा, और इसका कोई जवाब अगर आपको ना मिले तो खुद से जरूर यह पूछेगा कि क्या रीजन है कि जो राज्य बाहर से आने वाले लोगों का तो खुली बाहों से स्वागत करने को तैयार है मगर अपने ही लोगों को वहां दोबारा बसाने का रास्ता नहीं निकाल रहा है। अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब आए तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बिल्कुल जी, आरजे रौनक भाई जो है जिस तरह से उन्होंने वीडियो में डिटेल्स बताई हैं, सवाल जो है वो तो बनते हैं। यहाँ पे वो नागरिक जो बिल्कुल रिलैक्स होके खड़े थे और जिप लाइन पे जिस भाई साहब को उन्होंने भेजा और भेजने के बाद अल्लाह अकबर तो उन्होंने बोला। चले अल्लाह अकबर बोलने के बीच में कुछ चीजें आ जाती हैं कि कुछ लोग होते हैं, चूंकि हम मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स की फीलिंग इस तरह की होती है कि जब शौक होता है, हैरान कुन होता है या उससे कोई झटका लगता है तो वो इस तरह के वर्ड उसके मुंह से निकलते हैं। लेकिन वो दोनों ही व्यक्ति जो पीछे खड़े थे बिल्कुल नॉर्मल थे। इंटेलिजेंस जो एजेंसियां होती हैं वो इस तरह के लोगों के फेस एक्सप्रेशन को चेक करती हैं कि भाई ये बंदे का उस वक्त रिदम किस तरह का था, क्या ये वाकई एक दफा शौक में आया है, इसने अफसोस के साथ ये चीजें की हैं कि ये गलत हो गया, ये क्या हो रहा है। एक होता है ना बंदे को झटका लगता है कि यार ये चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भाई साहब नॉर्मल खड़े थे, कोई उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो क्यों रिएक्ट नहीं किया, क्यों उन्हें अफसोस नहीं हुआ इस बात को लेकर? और बाकी वहां पे जो लोकल लोग थे, चाहे उसमें घोड़े वाला था, चाहे उसने कुछ छोटा मोटा वहां पे स्टॉल लगाया हुआ था, ऐसे लोगों के ऊपर भी सवाल तो उठता है कि जब आतंकवादी हमला कर रहे थे तो वो लोग जो थे वो मदद तो उनकी कर सकते थे, क्योंकि वो लोगों की वजह से उनकी रिस्क रोटी चल रहा था। अब आदल नामी एक शख्स है, उन्होंने जब हेल्प की है तो देखे कि पूरे हिंदुस्तान में उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, उनका नाम भी लिया जा रहा है। एक इंसान है भाई, वो इस तरह सरेआम दिन दिहाड़े गोलियां चलाना शुरू कर देता है और दूसरे लोग जो हैं वो पास खड़े हुए हैं उसके, तो कहते हैं कि क्राइम करने वाला जो बंदा है, जो जुर्म करने वाला बंदा है, उसको ना रोकना, उसके बारे में बुरा भला ना कहना, तो वो जो लोग होते हैं वो भी समझ लें कि बराबर के शरीक है, क्योंकि उनको प्रयास करना चाहिए था उन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है भाई, उन लोगों के बारे में भी तहकीकात हो रही हैं कि आया ये इन लोगों ने क्यों हेल्प नहीं की और ये वहां पे इनके रिएक्ट क्या थे, क्या वहां पे इन्होंने बातचीत की है, वो सारी चीजों को नोटिस लिया जाएगा। क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि जब हमला हुआ है तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो तो साथ मुलव्वस जरूर है। तो ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और इन मुद्दों की वजह से फिर जो असल अपराधी हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। दूसरी साइड पर 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो मशकूक है, जिसमें टीचर्स भी आए हैं एक, और उसके बाद एक वकील भी हैं, उसके बाद एक पत्रकार भी हैं, उसके बाद एक एमएलए भी हैं। ये सारे लोग समझदार हैं, ये सारे लोग शऊर वाले हैं। इस तरह की स्टेटमेंट अगर देंगे कि भाई ये जो चीज भी हुई है होती रहती है, ये नॉर्मल है, क्या 26-27 लोगों की जान जाना एक नॉर्मल चीज आप लोगों को लग रही है? यार एक बंदे की भी अगर बिना किसी दोष के जान जाती है तो उसी का बड़ा अफसोस होता है। तो यहाँ पे तो 26 लोग नहीं, 26 परिवार घायल हुए हैं, और 26 परिवारों के साथ साथ हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर जो पीड़ा है उस पीड़ा को समझने की कोशिश करिए। और इस तरह से बजाय इसके कि वो जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए कुछ नरमी के अल्फाज बोलते, उनके लिए कुछ हमदर्दी के अल्फाज बोलते। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं।
अगर किसी इंसान के साथ अपने ऊपर बीते तो उसको पता चले कि ये जो घटना हुई है ये छोटी मोटी है या इस घटना का कितना बड़ा परिणाम निकला है, कितना बुरा अंजाम निकला है, कितनी वो पीड़ा में वो लोग हैं। यहाँ पे जो चीजें भी हुई हैं वो गलत हुई हैं, कम से कम इतना तो कह सकते थे। लेकिन ये कह रहे हैं जी कि भाई हम यहाँ पे आए हुए हैं, देखें कि हम एंजॉय कर रहे हैं। आपका एंजॉय करना बनता ही नहीं है, इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं बनता, जिस तरह की ये कंडीशन बनी हुई है। एक एक्टर दिखाए गए हैं, वो आए हैं जी इसलिए आए हैं यहाँ पर कि आतंकवादी जो हैं उन्होंने कहा कि भाई एक संदेशा दिया है कि आप लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ ये दिखाने के लिए, आतंकवादी जो हैं उनको एक पैगाम देने आए हूँ कि भाई ये कश्मीर हमारा है और हम यहाँ पे आएंगे और आप लोग हमें नहीं रोक सकते। चलें, ये तो पॉजिटिव मैसेज है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ठीक है जी, आतंकवादियों को उन्होंने वार्निंग दी और उनका चैलेंज उन्होंने कबूल किया, सही किया। लेकिन उनका बनता था कि ये ट्वीट आप कर रहे हैं तो वो ट्वीट आपने क्यों नहीं किया जब आपके ही राज्य के कुछ लोग जो हैं वो उसमें उनकी मृत्यु हुई है, वो शहीद हुए हैं। तो आप लोगों को कहना चाहिए था कि भाई ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है। कम से कम ट्वीट तो कर सकते थे, अफसोस तो कर ही सकते थे ना। बंदा जो है वो उसके पास जितनी कैपेसिटी है उतना तो कर सकता है। एक बंदे जी उसके पास कैपेसिटी है कि वो अपनी जुबान से गलत को गलत कह सकता है। कम से कम गलत को गलत कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो गलत को गलत भी इन्होंने नहीं कहा और यहाँ पे अपने लिए जब टूर के लिए आए हैं तो फिर ट्वीट करना शुरू कर दी। और कुछ नेता लोग जो हैं वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं जी कि नहीं इस तरह नहीं हुआ, ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस तरह का माहौल जिस तरह से दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है यार। उन परिवारों से जाके पूछे ना, कभी उन लोगों से मिले तो सही जिनके प्यारे इस दुनिया से गए हैं, फिर आपको पता चले कि ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं या ये वैसे ही है, या आप जिस तरह से सोच रख रहे हैं कि ये नॉर्मल केस हैं, ये होते रहते हैं। तो फिर आपको पता चले कि ये नॉर्मल चीजें हुई हैं या कितना बड़ा एक हादसा हुआ है। कम से कम आप उनके बारे में अफसोस नहीं कर सकते तो इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जिससे हिंदू जो नागरिक हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको पीड़ा पहुंचे। इस तरह के बयान सुनने के बाद तो पीड़ा पहुंचती है कि भाई अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए आप उन इंसानों की जानों की कोई वैल्यू आपके नजदीक नहीं है, जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। तो ये गलत है। इस तरह की नेतागिरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। और पहलगाम अटैक जो है वो उस पे बात करें तो ये जो एक न्यू जो वीडियो सामने आई है इसमें बंदा पीछे कह रहा है अल्लाह अकबर। वो जब उसने देखा है कि वो फायर हुआ है तो उसने अल्लाह अकबर एक किस्म का उसको शॉक लगा है। वो वहां तक ठीक था कि उसको शॉक लगा कि ये क्या हो रहा है। और असल मसला ये था कि जो मतलब कि अल्लाह अकबर तो वो कह रहा है उस चीज पे कि ये फायरिंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है मुसलमानों में कि कोई जल्जला आए या कुछ भी ऐसी हैपन हो या कुछ एक्सीडेंट देखें तो यही कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मतलब एक शॉक लगता है, उस शॉक में जो है अल्लाह अकबर कोई अल्लाह कोई पुकारते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही उस बंदे को पता भी है नीचे फायरिंग हो रही है, उसने फिर भी उसको नहीं रोका। जो वहां पे जो है जिप पे जो बंदा जो है उसको भेज रहा था, जिस बंदे को भेज रहा था जिप लाइन पे, उसको रोका क्यों नहीं? अगर इतनी उसको जो है वो मुझे लगता है कि पहले उसको शॉक लगा फिर उसने कहा अच्छा ठीक है ये वही है, मतलब कि वो कुछ जानता है इस बारे में। तो इसलिए वो फिर नॉर्मल हो गया और नॉर्मल होकर उसने जिप लाइन जो बंदा बैठाया हुआ था उसको छोड़ दिया और वो चला गया। और खुद हंसी मजाक करते हुए पीछे मुड़े हैं दोनों बंदे, मुस्कुराते हुए पीछे मुड़े हैं। ये नहीं कि वो देख रहा हो कि ये क्या हो गया या कुछ शॉक में हो या कुछ ऐसा हो। उसने एक किस्म का देखा है, अनदेखा कर दिया और पीछे जो है वो मुड़ गया और हंसी मजाक कर रहे हैं आपस में। और जिप लाइन वाले को भी नहीं रोका। ये सवाल पैदा करता है वाकई, ये चीज जो है वो सवाल पैदा करती है। हाँ, अगर उस जिप लाइन वाले को रोकता, रोक के जो है पीछे खींच लेता, कहता कि उधर फायरिंग हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो शॉक हो जाते और इधर उधर हो जाते थोड़ा, तो फिर तो ठीक था। फिर तो नॉर्मल बंदा इस तरह ही एक्ट करेगा। अगर कुछ ऐसा देखेगा, हम जो है फायरिंग देखेंगे हम भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे और हम जो है वो साथ वाले को भी साथ में इधर उधर कर लेंगे। तो ये होना चाहिए था। और उधर दूसरी तरफ जो है बंदे जो हैं वो बैठ रहे हैं मेरे खच्चर में या कोई चीज बेच रहा है, उधर रश लगा हुआ है और वो उन बंदों में कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ये नहीं हो रहा कि वो भागे। लेकिन आसपास के बंदे जो हैं भाग रहे हैं, फायरिंग की आवाज भी आ रही है। मतलब बीच में सहूलतकार तो हैं भाई, सहूलतकार के बगैर तो ये किस्सा हो ही नहीं सकता। सहूलतकार तो हैं, ये मानना पड़ेगा। और उस वक्त वहां पे मौजूद थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो क्वेश्चन तो बनते हैं भाई, और इनके सवाल जो है वो गवर्नमेंट ज़ाहिर है निकलवाएगी जवाब इनके, इन सवालों के, और वो तो लेके रहेगी जवाब। तो बहरहाल ये है कि आज रौनक भाई ने दूसरे लोगों को भी जो है वो टारगेट किया है, मतलब जो कि लोग जिन्होंने 27-28 बंदे जो मरे हैं, उनके बारे में कोई ट्वीट नहीं, उनके बारे में कोई अफ़सोस नहीं किया। उनको बस ये पड़ा हुआ है कश्मीर में टूरिज़्म जो है वो कम हो जाएगा, टूरिज़्म कम हो जाएगा। और भाई टूरिज़्म हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। पहले अभी जो वक़्त है ये है जी, उन 27-28 लोगों की जो मृत्यु हुई है, उस पे अफ़सोस करने का, उस पे जो है वो उनके ख़ानदान के लोगों के साथ जो है वो अफ़सोस का इज़हार करने का, उनके दुःख में शरीक होने का, ना कि अभी टूरिज़्म को बढ़ावा देने का मौका है। भाई पता चलेगा कौन बंदे हैं, कौन टेररिस्ट हैं, उनको सज़ा मिलेगी, या पाकिस्तान में है उनको निकाला जाएगा, या कोई कहीं और है उनको जो है वो पकड़ा जाएगा, तो वो एक उस वक़्त काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद टूरिज़्म का भी कर लीजिएगा, टूरिज़्म कश्मीर कौन-सा आपका ही है और आपके पास ही है, कौन-सा कहीं जाने लगा है कश्मीर। और कश्मीरियों को जो है वो इन्होंने जो है एक क्वेश्चन एक और भी रेज़ किया है कि पंडितों का क्यों नहीं पूछते कश्मीरी? टूरिज़्म का तो जो है वो बड़ा रोना रो रहे हैं कि टूरिस्ट आएँ, उनको वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के पंडित थे, जो वहाँ से निकाले गए थे, उनको वापस क्यों नहीं कह रहे कि आ जाएँ और वो आपके अपनी जो है वो दोबारा से वही ज़िंदगी गुज़ारें अपनी। उनको कोई भी नहीं पूछ रहा। उनका कोई भी नहीं कह रहा, उनके लिए कोई भी मार्च नहीं निकाल रहा, ये बात भी ठीक है वैसे देखी जाए तो। टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट से फ़ायदा है भाई कश्मीरियों को भी, उनको भी पता है कि टूरिस्ट आएँगे, हमारा फ़ायदा होगा, और इतने सालों बाद जो है वो उनको फ़ायदा मिला है, और वो उस फ़ायदे का मौका उठा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि टूरिज़्म ख़त्म हो, कश्मीरी जो हैं वहाँ के। तो काफ़ी सारे लोग भी उनका साथ दे रहे हैं, ठीक है दें साथ भाई, कश्मीरी भी इंसान है, उनका भी साथ देना चाहिए, मासूम लोग भी हैं, हमारी तरह भी हैं। चलें वहाँ पे टेररिस्ट भी होंगे, ये नहीं मैं कहता, लेकिन ये है कि मासूम लोग भी हैं, उनका भी रोज़गार चला हुआ है, साथ देना चाहिए। लेकिन इस वक़्त जो मौका है ना, वो उन 27-28 जो मृत्यु हुई, जो मासूम लोग मरे हैं ना, उनके साथ देने का वक़्त है। तो जो लोग गवर्नमेंट पे सारे सवाल उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ किया है, मोदी सरकार ने सारा कुछ किया, भाई अभी साबित नहीं हुआ। ऐसे ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक पे जो है वो कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं भाई, वो काम करेंगी, सारा कुछ सामने आएगा, सबूत देंगी आपको। तो काफ़ी सारे जो है उन्होंने यही सबूत भी दिए हैं, कोई काफ़ी सारे वो कह रहे थे ना आपको 1-2 और बिल्कुल। सबूत भी दिया है, हाँ। तो वो कौन-सा दिया है सबूत? यही चीज़ें हैं ना, ये सबूत ही है ना कि जिस तरह से स्टेटमेंट उन लोगों ने दी है, जैसे वो वहाँ पे हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं और बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन सी ली हुई है। एमएलए हैं वहाँ के, और टीचर भी हैं, और वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, शऊर रखते हैं, समझ रखते हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों को नॉर्मल कर रहे नहीं, हैं तो नहीं, वो जो हाँ। पहले आप ऑफ कैमरा कह रहे थे ना कि 2-3 सबूत और भी हाँ, मिले हैं, तो यही आपने कहा था मैं इसी बताऊँगा। बारे में मैं कह रहा था कि ये अच्छा, सबूत ये हैं। वाले सबूत हैं। हाँ। चलें ये तो हमने भी देख लिए हैं, और मैं समझा शायद और भी कोई सबूत होंगे। तो बहरहाल ये है कि सबूत इंडिया दे रहा है भाई, इंडिया अपना काम कर रहा है, और उसके बाद जो है वो देखें आप लोग। लेकिन फ़िलवक़्त फ़ौरी तौर पे आप लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट पे, अपने मुल्क पे जो है वो इल्ज़ाम लगा के अपने मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएँगे भाई। तो ये चीज़ सही नहीं है। और पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में भी अभी जंग वाली सूरत-ए-हाल मौजूद है, और काफ़ी सारा लोग जो हैं वो तो मज़ाक उड़ा रहे हैं भाई जंग का, जंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हालाँकि इनको पता नहीं है जंग हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि जंग लड़ सके, पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं है भाई जंग लड़ सके। तो बाकी जो है वो उधर के जो जितने भी ये एमएलए भी था, और बीच में लायर ये जितने भी पकड़े हैं भाई, इनको थोड़ा जो बहुत ध्यान करना चाहिए था, और उन लोगों के हक में जो है बोलना चाहिए था फिलवक़्त, जो कि अपना बेचारे मृत्यु जिनकी हुई है, उनके ख़ानदान के साथ जो है वो साथ देना चाहिए था। कश्मीर का भी साथ दें भाई, कश्मीर भी आपका अपना है, वो लोग भी जो मृत्यु हुई है वो भी आपका अपना है, लेकिन मौका अभी उन जो मृत्यु हुई है उनके साथ खड़े होने का है। तो बहरहाल इन्होंने जो है वो सबूत भी दिए हैं आरजे रौनक भाई ने। अभी आगे के देखते हैं कि क्या न्यू रिपोर्ट्स आती हैं। हो सकता है कि क्योंकि अब तो इंडिया ने फ्री हैंड भी दे दिया है अपनी आर्मी को कि जहाँ चाहे हमला करें अब। हो सकता है कि हमारी वीडियो करने से पहले या बाद में भी यहाँ पे पाकिस्तान में और इंडिया की जो है बड़ी जंग भी चल जाए। तो कोई पता कोई नहीं है क्या मोड़ आता है, किस वक़्त क्या हो जाना है। अभी सिचुएशन जो है प्रेडिक्शन करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है जी, और इस पे जितना बोलते जाएँगे उतना ही
जो है वो लगेगा कि अभी भी रिजॉल्व नहीं उलझता जाएगा और उलझन में पड़ गया है। बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ गई हैं और ये जिप लाइन वाली वीडियो जो है ये मेंशन किया जा रहा था कि ऊपर से बंदा जो है फायरिंग कर रहा था और वो वीडियो अभी तक नहीं आई, लेकिन एक व्यक्ति की वीडियो आई है जिसके पीछे 2 लड़के खड़े थे और वो कुछ बोल रहे थे और वो मीनिंग तो इन अ स्ट्रेट वे जो है वो मुस्लिम जो है वो अक्सर बोलते हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पीछे मुस्लिम खड़े थे। और आगे जिसको धकेला गया जिप के थ्रू वो एक हिंदू व्यक्ति था और ये चीज़ अभी कंसर्न है। बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट हैं जिनको जो है लाइट आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि अब हैपन जो हुई है वो छोटी-मोटी नहीं है। इतनी इंसानी जानें जो हैं वो गई हैं, ज़ाया की गई हैं और उन बेकसूर लोगों को मारा गया है। तो मेरे ख़्याल में ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं नोटिस की जाएँगी, कड़ियाँ जोड़ी जाएँगी और इनको रिज़ॉल्व किया जाएगा। ये इनकी कड़ियाँ जो हैं कहाँ से मिल रही हैं और पीछे कौन इनको इम्प्लीमेंट कर रहा था, चला कौन रहा था। और इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन जो है बॉर्डर लाइन के ऊपर बड़ी सख्त हो चुकी है। तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं और उस दौरान हमारे साथ भी जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ हुआ उसके लपेटे में हम भी आ गए और क्योंकि हम तो हमेशा स्ट्रेट अवे सीधी बात करते हैं और जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा होता है और जितने आप लोग हमें देख रहे हैं वो जानते होंगे एक अरसे से। और हम तो कह लें कि ना पॉजिटिव वे जो है एक जेस्चर पेश करते हैं हमेशा अपनी बातों के थ्रू और अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, इस चैनल के थ्रू। और हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं कि मसले रिज़ॉल्व हों और जो मसला चल रहा होता है उसके ऊपर हम अपनी जो है एक पॉजिटिव वे में टिप्पणी जो है वो पेश करते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो इसमें भी यही है कि अभी गवर्नमेंट जो है और इसके ऊपर डीप डाउन जो है वो एक्शन लेगी, क्योंकि बंदे अभी निकलते जा रहे हैं, उनकी कड़ियाँ निकलती जा रही हैं, बीच में टीचर भी शामिल हैं, वकील भी शामिल हैं, एमएलए भी है, मतलब वो सारे लोग जो हैं सियासी लोग जो समझदार और जो माशरे को सुधार सकते हैं, वही बिगाड़ पैदा करने में किरदार अदा कर रहे थे। तो नो डाउट अंदर से हेल्प थी, तो तभी इतनी बड़ी घटना जो है इतनी बड़ी हैपन हुई है, क्योंकि अगर वैसे होती तो बॉर्डर क्रॉस करें तो भाई और बड़ी प्रॉब्लम जो है उनको आ सकती थी, वो वहीं पे मारे जा सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं सहूलतकार थे, जिन्होंने उनको जगह दी, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की, तभी वो यहीं तक पहुँच गए और इतना दिन के टाइम जब आवाम ज़्यादा थी और वो एरिया भी काफ़ी बड़ा है। तो जितना मुझे नज़र आता है, मुझे लगता है कि 2 फुटबॉल या 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना वो एरिया होगा, इतना बड़ा वो एरिया है, वो जो स्पॉट था। उस स्पॉट के ऊपर इतनी आवाम आई हुई थी, उन्हें पता था कि आज के दिन टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो तभी उन्होंने हमला किया। बहरहाल ये वीडियो देखकर शॉक भी लगा। जब से मैंने क्लिप ये पहले भी जो है क्लिप देखा था, ये क्लिप जो है बीच में जो चलाया गया है, तो उसमें देखकर जो है वो दुःख भी हुआ और वो सेम सिचुएशन जो है फ़ील हुई कि लोग भाग रहे थे। वो जो वहाँ के लोकल्स थे वो अपने खच्चर जो हैं वो छोड़ कर खुद भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। तो वो सिचुएशन और वो स्थिति थी यहाँ पे। तो बहरहाल ये अब देखेंगे कि बॉर्डर लाइन पे जो कशीदगी चल रही है वो कैसे कंट्रोल होती है और ये मसला रिज़ॉल्व होता है और जो लोग इन्वॉल्व थे इंडिया में से, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाता है या नहीं, ये आने वाला वक़्त बताएगा और यही हमारा ओपिनियन है। और प्लीज़ अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।